हेलो मिस गीत। हेलो सचिन जी। गुड इवनिंग मिस्टर नाटा। जसवंत जी हेलो। सुरभि जी वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। सरिता जी हाय, गुड टू सी यू अगेन। अधिकारी जी कैसे हैं? पार्थ जी हेलो। मिस्टर पटेल, मिस्टर अंसारी, आई एम फाइन थैंक यू, होप द सेम फॉर यू। So good evening everyone and welcome to Amul Facebook Live at 11 PM. So आज हम midnight snacking session में मिल रहे हैं and आज की जो हमारी रेसिपी है, जैसे कि जनवरी मंथ चल रहा है और सभी जगह आई थिंक ऑल ओवर इंडिया एंड इन द western part, like maybe in countries in the west also it's cold winters है। तो हम एक ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो कि एक बहुत ही ठंडी जगह से, कोल्ड वेदर्स जहाँ पे होते हैं एंड बहुत ब्यूटीफुल है। हम मूवीज़ में तो देखते हैं, आप में से कई लोग ज़रूर वहाँ ट्रैवल कर चुके होंगे एंड सपनों की दुनिया जिसे कहते हैं, स्विट्ज़रलैंड। ओके, तो वहाँ की आज हम एक रेसिपी बनाने जा रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू मेक अ स्विस क्विजीन जिसका नाम है फॉन्ड्यू। ओके, तो फॉन्ड्यू आप लोगों में से कईयों ने ट्राई किया होगा या सुना होगा या मूवीज़ में या कोई लाइव रेसिपी शोज़ में कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो आई विल टेल यू अबाउट इट। सो फॉन्ड्यू इज़ बेसिकली अ ट्रेडिशनल स्विस रेसिपी जिसे 1930s में प्रमोट किया गया था एंड इट इज़ बेसिकली द नेशनल रेसिपी ऑफ स्विट्ज़रलैंड, इस तरह से प्रमोट किया गया था। सो इट्स अ वार्म काइंड ऑफ यू कैन से मिक्सचर जिसको अलग अलग चीज़ों के साथ खाया जाता है, जैसे कि ब्रेड, क्रैकर्स, इवन स्ट्रॉबेरीज एंड फ्रेश फ्रूट्स ऑफ दैट काइंड। तो आज हम यूज़ करने वाले हैं अमूल के कुछ बेहतरीन चीज़ एंड बटर जिससे हम इस रेसिपी को बनाएंगे, बिकॉज वी आर मेकिंग चीज़ फॉन्ड्यू टुडे। एंड इस रेसिपी में ट्रेडिशनली जो चीज़ यूज़ होते थे दे आर फिंटर्नो और ग्रीहे, दीज काइंड ऑफ चीज़ जो हमें इंडिया में इजीली नहीं अवेलेबल होते हैं। एक चीज़ जो ट्रेडिशनली अवेलेबल होता है इन दिस रेसिपी इन इंडिया बाय अमूल इज़ गौडा चीज़। ठीक है, बट आई एम नॉट श्योर अगर वो आपके सिटी में अवेलेबल है या नहीं। ऑनलाइन यू कैन बाय इट, लेकिन हम यूज़ करेंगे आज शेडार एंड मोज़रेला चीज़ एंड द रेगुलर प्रोसेस चीज़। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज रेसिपी। वंस अगेन माय नेम इज़ मधु नहाटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप इंदौर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु। You can visit our website www.ovensup.com and look at our products. So thank you once again everyone for joining. रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा एंड इफ़ यू मेक माई रेसिपी डू शेयर फीडबैक एंड पिक्चर्स इफ़ यू लाइक टू टेक पिक्चर्स एंड क्लिक जो भी आप बनाते हैं उसको। एंड थैंक यू अमूल फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स बिगिन टुडेज रेसिपी। रेसिपी का नाम वंस अगेन इज चीज़ फॉन्ड्यू। बिट्टू कुमार जी हेलो, सोनिया जी, दीपिका चड्डा जी, नाइस टू सी यू दीपिका जी, नूर कुरैशी जी, नितेश नहाटा जी, आयुष जी, यास्मीन जी, प्राजक्ता जी, रीना जी, नीता नहाटा जी, सुहाना, अदिति, मिस गीत एंड युवराज नहाटा जी, आकाश बोडिया जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए लेट्स बिगिन विद आवर रेसिपी। तो सबसे पहले आज रेसिपी में हम बनाएंगे जो इसके साथ हम सर्व करने जा रहे हैं। रेसिपी से पहले हम वो चीज़ बनाएंगे जिसके साथ इस रेसिपी को सर्व किया जाता है। ओके, तो हम इसमें कुछ ब्रेड के क्यूब्स लेंगे और उन्हें लाइटली टोस्ट करेंगे। ओके, तो एक नॉन स्टिक पैन में ले लेती हूँ यहाँ पे और चलिए लेट्स पुट ऑन द फ्लेम। एंड इसमें मैं डालूंगी अमूल बटर। अमूल बटर यूज़ करने से कोई भी रेसिपी में चार चांद लग जाते हैं एंड द फ्लेवर एंड द टेस्ट ऑफ अमूल बटर
एक्चुअली मैग्नीफाइज द एंटायर रेसिपी। तो आज हम अमूल बटर के साथ इस रेसिपी को बनाने जा रहे हैं। तो बहुत नहीं, थोड़ा सा हमें अमूल बटर चाहिए, अबाउट अ टेबल स्पून, वो मैं ले लूंगी। एंड मैंने ब्रेड लिया है। आई हैव टेकन 2 slices ऑफ ब्रेड। आई लाइक होल व्हीट ब्रेड। आप चाहें तो मल्टीग्रेन ब्रेड, ड्राई ब्रेड, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप ले सकते हैं। आप चाहें तो बन्स भी यूज कर सकते हैं इसमें। एंड अब इसको मैंने क्यूब्स या रेक्टेंगल्स की तरह ऐसे काट लिया है। एंड लाइटली हम टोस्ट करेंगे। ये जो रेसिपी है, इट्स अ फैमिली रेसिपी। ट्रेडिशनली स्विट्ज़रलैंड में इस रेसिपी को लाइक कोई भी फंक्शन होता है या फैमिली गेट टुगेदर्स होते हैं, उसमें खाया जाता है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मील और द बिगिनिंग ऑफ द मील। दिस इटसेल्फ इज नॉट अ मील ऑन इट्स ओन, लेकिन अ पार्ट ऑफ द मील एट द बिगिनिंग और टुवर्ड्स द एंड। और इसमें बहुत सारे टाइप्स बनते हैं, जैसे चॉकलेट से भी ये फॉन्ड्यू बनता है और चीज़ से भी बनता है और फ्रूट्स का फॉन्ड्यू भी बनता है आजकल। सो अलग अलग टाइप्स है, बट जो बेसिक है दैट इज चीज़ फॉन्ड्यू, ओके, जो आज हम बनाने जा रहे हैं। एंड इसे सर्व किया जाता है एक पॉट में, जिसे कम्यूनल पॉट बोलते हैं। ओके, सो कम्यूनल पॉट में इसे सर्व किया जाता है। अगर आप स्विट्ज़रलैंड में ट्रैवल करते हैं तो आपको उसी तरह के पॉट में इसे सर्व किया जाता है। नीचे एक कैंडल लगाई जाती है या स्पिरिटेड लैम्प होता है और उसके ऊपर एक बोल रखा जाता है जिसमें ये फॉन्ड्यू सर्व किया जाता है, सो दैट द फॉन्ड्यू स्टेज वार्म। ओके, जब उसे खाए तो वो वार्म रहे। और इसे खाने के एटिकेट्स होते हैं जो वहाँ के बच्चों को और वहाँ के लोगों को बचपन से ही सिखाया जाता है। कुछ चीज़ें मैं आपको बाई सर्विंग दिस मैं बताऊंगी, व्हाट इज़ द राइट फॉन्ड्यू एटिकेट। ये रेसिपी बहुत अच्छी है। आपके घर में अगर गेस्ट हैं, फैमिली गैदरिंग है, तो आप उनके साथ ये बना के एंजॉय कर सकते हैं। एंड आई थिंक एनी मील, मैं हमेशा अपने शोज में बोलती हूँ, इज इट टेस्ट गुड ओनली व्हेन इट इज शेयर्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। एंड कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, एंड आई विल आंसर देम टू यू शॉर्टली वंस दिस लाइव वीडियो एंड्स। तो ये हमारा लाइटली टोस्ट हो गया है। ओके, ये ब्रेड इज वन ऑफ द थिंग्स जो एकम्पनीमेंट की तरह मैं रखूंगी, यानी रेसिपी के साथ जैसे सर्व किया जाएगा उसमें से एक चीज़ है। और कई सारी चीज़ें हमारे पास लाइक क्रैकर्स एटसेट्रा, जो मैं एंड में आपको बताऊंगी। सो दिस इज डन। और मैं इसको एक आई विल जस्ट रिमूव दिस ऑफ द फ्लेम और इस प्लेट में वापस निकाल देती हूँ। ओके, एंड वी विल अलाउ दिस टू कूल अ बिट। एंड नाउ लेट्स गो अहेड with the recipe. I'll just adjust my camera. ठीक है, अब हम इसमें फिर से अमूल बटर डालेंगे। सो मैं थोड़ा अमूल बटर इसमें ले लूंगी। So I'm taking about 1.5 tablespoons of अमूल बटर। यहाँ पे मैंने लिया है। ओके, जैसे ये मेल्ट हो जाए हम इसमें डालेंगे मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। सो आई एम गोइंग टू ऐड अबाउट 2 full tablespoons of मैदा। एंड इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ओके, हमें इसे बिल्कुल भी ब्राउन नहीं होने देना है। ओके, वी जस्ट नीड के इसकी जो रॉ स्मेल है वो निकल जाए।
जैसे हम वाइट सॉस बनाते हैं या जिसे बशमेल सॉस कहा जाता है, जब हम बनाते हैं तो शुरुआत हम इसी तरह से करते हैं। ऑल्दो द प्रोसेस विल बिकम डिफरेंट देन अ वाइट सॉस लेटर ऑन, लेकिन अभी तक हमने इस रेसिपी को स्टार्ट करते हुए हम बना रहे हैं चीज़ फॉन्ड्यू, जो स्विट्जरलैंड की रेसिपी है। तो हमने बटर लिया है और उसमें डाला है मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर या रिफाइंड फ्लावर। ये इसमें आप आटा नहीं डाल सकते, यानी जो रेगुलर आटा व्हीट फ्लावर होता है वो आप नहीं यूज़ कर सकते हैं इन फॉन्ड्यू, बिकॉज फॉन्ड्यू इज़ मेड आउट ऑफ अ पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी जो नॉर्मल हमारा जो गेहूं का आटा होता है उससे अचीव नहीं हो सकती है। ओके, तो ये हल्का सा अपना जब कलर चेंज करेगा तो वी विल स्टार्ट एडिंग अदर इंग्रेडिएंट्स। सो आई वुड सजेस्ट जब भी आप वाइट सॉस बनाते हैं या फॉन्ड्यू बनाते हैं, यू टेक अ बिगर पैन। ओके, आप एक बड़ा पैन लीजिए तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू वर्क एंड ये जल्दी से बन जाएगा। ओके, अब मैं इसमें डालूंगी मिल्क। अगर आप गार्लिक खाते हैं तो आप इसमें इनिशियली जब आप बटर गरम करते हैं तब आप गार्लिक भी डाल सकते हैं, बट जो बेसिक फॉन्ड्यू होता है उसमें गार्लिक नहीं होता है, उसमें होता है वाइन का फ्लेवर होता है। तो वाइन और गार्लिक डजंट गो टुगेदर, तो यूजुअली पीपल ऐड वाइन, बट आई एम नॉट गोइंग टू ऐड वाइन इन दिस रेसिपी। मैं थोड़ा सा और मिल्क डालूंगी इसमें। सो अबाउट अ ग्लास ऑफ मिल्क मैंने यहाँ पे डाला है, सो इट वुड बी अबाउट 200 ml। ओके, सो मैंने 200 ml ऑफ मिल्क डाला है, इसे हम विस्क कर लेंगे। यू कैन आइदर यूज अ विस्क और द सेम स्पैचुला, और इसमें लम्प्स ना रहे, सो जस्ट एंश्योर दैट इफ नीडेड विल एड मोर ऑफ मिल्क हियर। So little bit of maida and Amul butter goes a long way in this recipe. So you just need to go and crush this. साथ ही में हम इसमें डाल देंगे, as we keep stirring it, हम कुछ spices डालेंगे. So I'm going to add little bit of oregano for flavor. आप चाहें तो इसको skip भी कर सकते हैं, but I like the taste. So I add it, और क्योंकि हम इंडियंस हैं तो हमें थोड़ा सा चटपटा खाने की आदत है। अदरवाइज यूजुअली तो बेसिक फॉन्ड्यू इज़ वेरी ब्लैंड एंड उसमें सिर्फ चीज़ का टेस्ट होता है मेनली, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वुड टू हैव थोड़ा सा चटपटा एंड थोड़ा सा स्पाइस हियर। So I am adding little bit of oregano to make it flavorful, and इसमें spice add करने के लिए मैं थोड़ी सी इसमें black pepper डालूंगी, very little, so I'm just adding a pinch of it. Okay, तो इससे क्या होगा, aroma भी बहुत अच्छी आएगी, flavor भी बढ़ेगा और taste भी अच्छा आएगा, all three things. So let's just whisk it. बहुत easy recipe है, do save this recipe for future. अब हम डालेंगे इसमें बिल्कुल थोड़ा सा वाटर। ओके, वाटर डालने से क्या होता है, जो मिल्क और जो मैदा है इट कम्स टुगेदर वेरी वेल। जो थोड़े बहुत लम्प्स रह जाते हैं वो पानी से निकल जाते हैं। तो आई एम एडिंग अबाउट 2 टेबल स्पून्स, 1.5 टेबल स्पून्स एक्चुअली ऑफ वाटर, और हम बस इसका थोड़ा सा बॉईल आने देंगे और इसमें हम ऐड करेंगे फिर चीज़। बहुत ही शानदार बनती है ये रेसिपी, चीज़ फॉन्ड्यू जिसे कहा जाता है। तब तक मैं आपको बताती हूँ हम कौन कौन से, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीहे, फिंटर्नो और गौडा चीज़ यूज़ होता है इन द ट्रेडिशनल रेसिपी, बट आज हम यूज़ करने जा रहे हैं यहाँ पे अमूल का रेगुलर चीज़। तो आई एम गोइंग टू यूज़ अमूल चीज़ स्लाइसेस, and I'm also going to use mozzarella cheese from Amul. Okay, तो ये हमारा थोड़ा सा बॉईल होने लग गया है ऑलरेडी। I hope you're enjoying the recipe. Do like and share it, and you can follow me on Instagram, Ovens Up by Madhu, and you can visit our website also, ovensup.com, to look at our products.
वी आर इनटू ग्रेनोला बार्स एंड ग्रेनोला, लूज ग्रेनोला। और आप अमूल के प्रोडक्ट्स किसी भी ग्रोसरी शॉप से शॉप कर सकते हैं, या एनी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, every store has अमूल प्रोडक्ट्स। आप और आई थिंक हम सब अमूल प्रोडक्ट कुछ ना कुछ तो यूज़ करते ही हैं एवरीडे। सो ये मैंने एक चीज़ स्लाइस ली है, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड द सेकंड चीज़ स्लाइस। सो 2 चीज़ स्लाइसेस ऑफ अमूल मैंने ऑलरेडी इसमें डाल दी है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस नहीं है तो आप जो चीज़ क्यूब्स आते हैं या जो ब्लॉक आता है, आप उसको इसमें डाल सकते हैं एंड यू कैन अलाउ इट टू मेल्ट। ओके, सो दिस विल मेल्ट स्लोली, विल हैव टू बी जस्ट अ लिटिल बिट पेशेंट हियर। देखिए आसानी से अमूल चीज़ इसमें मेल्ट हो जाता है। सो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ओके, नाउ द टेस्ट। ओके, कि ये हमारा एक्चुअली बेस जो है, अभी मैंने मोज़रेला चीज़ नहीं ऐड किया, आई विल बी पुटिंग इट। इसका टेस्ट क्या होता है, हाउ डू यू टेस्ट दिस कि बन गया है या नहीं, पक गया है या नहीं। आप सिंपली इसे अपने स्पैचुला के ऊपर लीजिए। ओके, लाइक दिस, यू टेक योर फिंगर एंड जस्ट गो अक्रॉस, इस तरह से। ओके, नाउ द टेस्ट इज दिस शुड नॉट मीट, ये दोनों लाइंस मिक्स नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स योर सॉस और फॉन्ड्यू इज रेडी। ओके, दिस इज अ बेसिक टेस्ट दैट अ शेफ यूजेस। सो आवर फॉन्ड्यू इज ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ एंड में हम डालेंगे बिकॉज इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है दैट इज मच मोर देन द रेगुलर प्रोसेस चीज़। इसमें अब मैं मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, अबाउट 1/4 कप मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मिक्स इट। इट इज़ बहुत ही मतलब अमेजिंग सा इसका फ्लेवर आ रहा है, और जो जो इसमें से खुशबू आ रही है, वाओ। आप ये अपने फ्रेंड्स और फैमिली के लिए बनाइए, रियली यू विल टेक देम ऑल द वे टू स्विट्जरलैंड। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। सॉल्ट हमें बहुत कम ऐड करना है बिकॉज ऑलरेडी चीज़ हैज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन इट। सो हम थोड़ा सा ही यहाँ पे ये ऐड करेंगे सॉल्ट। ओके, सो 1/4 टीस्पून से भी मैंने कम सॉल्ट यहाँ पे ऐड किया है। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत यूज़फुल रेसिपी है एंड इट्स अ फैमिली रेसिपी। आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के इसको खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा भी आएगा, और इतनी डिलीशियस चीज़ एक साथ बैठ के खाने में और ज़्यादा डिलीशियस लगने लगेगी। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट रेडी, आवर फॉन्ड्यू इज़ ऑलमोस्ट रेडी। ओके, अब इसे सर्व कैसे करते हैं, लेट्स गो टू दैट प्रोसीजर। ओके, so I will just keep this away. First thing is we need a candle. Okay, candle हम जलाएंगे। Okay, because I don't have a spirited lamp. मैं कैंडल टेबल पे रख के आती हूँ एंड देन आई विल टेक यू द नेक्स्ट प्रोसेस। ओके, ये मैं सर्विंग प्रोसेस आपको बता रही हूँ। गैस ऑन है एंड आई एम कीपिंग द फॉन्ड्यू ऑन इट टू कीप इट वार्म। And we'll serve it in a pot. Okay. So ये एक मैंने पॉट लिया है, इस तरह का सेरेमिक पॉट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। एंड आई एम गोइंग टू सर्व इट हियर इन दिस। यू सी द चीज़ पुल, इट इज़ ऑलरेडी देयर। आप जितना ज़्यादा मोज़रेला चीज़ इसमें डालेंगे उतना ज़्यादा पुल आएगा इस पे।
इसे चीज़ पुल कहा जाता है, द इलास्टिसिटी दैट यू आर सीइंग राइट नाउ। मोज़रेला चीज़ बफेलो मिल्क से बनता है। Okay, now this is ready and let's go to the final serving place now. तो इसे सर्व कैसे करना है, आज हमने बनाया चीज़ फॉन्ड्यू, वेरी इजी रेसिपी। इस तरह का पॉट आप ले लीजिए। आई एम शोइंग यू DIY फॉन्ड्यू पॉट। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक कोई भी कैंडल ले लीजिए या कैंडल स्टैंड ले लीजिए, उसके अंदर आप कैंडल जला के रख दीजिए, ओके, लाइक दिस। और आपका जो ये पॉट है आप इसके ऊपर रख दीजिए, ओके। द फॉन्ड्यू पॉट शुड बी अबव इट सो दैट आपका ये जो फॉन्ड्यू है, यू कैन सी द स्टीम, ये हमेशा ही गर्म रहेगा और सब लोग आसपास बैठ के इसके खा सकते हैं। सो आई एम सर्विंग दिस विथ सम पोटैटो क्रैकर्स, सम पफ बिस्किट्स, और ये जो हमने जो ब्रेड बनाया था उसके साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ। नाउ आई विल शो यू द एटिकेट हाउ दिस नीड्स टू बी ईटन। यूजुअली ये लॉन्ग स्टेम्ड फोक्स के साथ खाया जाता है, लंबे जो फोर्क कांटे होते हैं उससे, बट आई विल शो यू विद दिस स्क्यूअर्स टुडे, ओके। सो व्हाट यू डू इज यू जस्ट पुट द स्क्यूअर इन द ब्रेड इस तरह से, लाइक दिस, ओके। एंड नाउ द एटिकेट इज, आप एक बार अगर आपने इसमें डिप कर लिया तो आप फिर से इसमें डिप नहीं करेंगे, बिकॉज दिस इज अ कम्युनल पॉट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू ईट दिस। सो यू जस्ट go once, you just dip and then you come back, okay. So this is the way how you actually need to eat fondue. You see the cheese pull, it's awesome. अगर चीज़ पुल है दैट मीन्स मोज़रेला चीज़ का आपने पूरा यहाँ पे जितना यूज़ करना था आपने किया है, एंड दिस लुक्स just delicious and very appetizing also. So yes, this was today's recipe. We made cheese fondue, जिसमें मैंने अमूल बटर से शुरुआत करी, उसमें मैंने थोड़ा सा रिफाइंड फ्लोर डाला एंड वी सॉटेड इट अ लिटिल बिट, एंड उसमें फिर मैंने आई एडेड मिल्क एंड उसे लम्प फ्री होने दिया, थोड़ा सा पकने दिया, एंड देन आई एडेड ऑरिगेनो and black pepper, which is optional. Then I added 2 cheese slices, Amul cheese slices, then mozzarella cheese and a little bit of salt because cheese contains salt. और उसे हमने पकने दिया, टेस्ट किया हमने whether it's made or not, and then हमने उसे इन accompaniments के साथ सर्व किया, जो कि फ्रूट्स हो सकते हैं या क्रैकर्स हो सकते हैं, ब्रेड हो सकती है, बन्स हो सकते हैं, या पफ पेस्ट्री भी हो सकती है। So I hope you enjoyed this recipe. Do like and share it, and आप मुझे feedback दे सकते हैं, good or bad. I am open to feedback. You can send me a DM on Ovens Up by Madhu, or you can write the feedback here on the comment section. So once again, thank you very much for joining, and thank you Amul for giving me this opportunity to come and do a live recipe show in front of you all. So good night, and spend time with your family, eat fondue with your family, and have a good night. Bye.